खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि कैसी अवस्था इनकी हो चुकी है। दरवाजे पर पहरेदार की या राजा महाराजा की तस्वीर बनी हुई है, तलवार लिए हुए हैं, और क्या सुंदर लाल बलुआ पत्थर पर चित्रण है। ये देखिए कुछ आवाजें आ रही हैं भाई। ये देख किले के भीतर कितनी रहस्यमय बावड़ी भाई, जिसकी गहराई का पता लगा पाना मुश्किल ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से 32 से 35 किलोमीटर दूर अजयगढ़ किले को दिखाने के लिए। अजयगढ़ के कई सारे किले इस अजयगढ़ शहर में बने हुए हैं। एक किला जो 1000 साल पुराना है वो ऊंची पहाड़ी पर है, और नीचे ये तकरीबन 400-500 साल पुराना है, क्योंकि राजा महाराजाओं ने समय समय पर किले बनाए और बेहद आलीशान बनाए। तो आज ये जो वीरान किला है ना, ये आत्माओं के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि आज यहाँ पर आत्माओं का बोलबाला है। दूर से ही डरावना लगता है, दिन में भी भीतर जाने से डरते हैं लोग। और कहते हैं कि एक आत्मा आज भी इस किले के अंदर रहती है, जो रात के समय नृत्य करती है। घुंघरुओं की आवाजें, चूड़ियों की खनखनाहटें और कई सारी किंवदंतियाँ, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले इसे बारीकी से देखते हैं। यहाँ से देखोगे तो वो उसका दरवाजा है वहाँ पर, यहाँ पर कभी राजा महाराजाओं को वहाँ से आगमन होता था। तो ऊपर खड़ी होकर रानियाँ छज्जों पर दोनों तरफ से फूलों की बारिश करती थी। सैनिकों के बैठने का ये अड्डा था इस तरफ का। तो मैं आपको वहीं से पूरा शुरुआत करता हूँ और पूरा बारीकी से दिखाता हूँ किला, कि वास्तव में ये किला कैसा बना हुआ है। भाई ये जो किला है ना, बेहद खूबसूरत है। आज जर्जर अवस्था में होने के बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसका मुख्य दरवाजा है यहाँ पर। तो दरवाजे को आप देख रहे हो, दरवाजे के ऊपर उन छज्जियों पर खड़ी होकर कभी रानियां फूलों की बारिश करती थी। ये सैनिकों के वो अड्डे हैं जहां पर कभी सैनिक बैठे रहते थे, और यहीं से एक रास्ता गया हुआ है ऊपर 3 मंजिल तक। तो ये टोटल सैनिकों के जो पहरेदार स्थल है। और भाई इसके इस तरफ थोड़ा और जाओगे आप तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ये गई हुई हैं सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं ऊपर तक, और ये टोटल सैनिकों से भरे रहते थे अड्डे। मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में क्या खूबसूरती रहती होगी, वो बयां करना मुश्किल है। यहीं से देख लो अब आज सीढ़ियों का कैसा बेहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। और भाई थोड़ा और ऊपर हम लेकर के चल रहे हैं तो कैसा नज़ारा बन रहा है भाई। यहाँ पर एकदम डरावना नज़ारा बन रहा है भाई। इस प्रकार से टूट चुके हैं। एक समय मसालें जलती थी यहाँ पर। ये सारे हिस्से छत से कवर थे, मसालों के हॉल दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर सैनिकों का असला बारूद रहता था। उस तरफ का द्वार, तो ये बरामदा देखिए, ये बरामदा हुआ करता था सैनिकों के बैठने वाला, आज पूरा खाली है। तो भाई ये तो रहा वो हिस्सा। अब यहाँ से ये ऊपर वाले हिस्से देखो, जो रानियों के सतखंडा महल वगैरह हैं, ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, वो चीज़ मैं आपको नीचे चलकर दिखा रहा हूँ। भाई अजयगढ़ में आने के बाद कई सारे किले जब हम बारीक तरीके से देख रहे हैं ना, तो एक अलग ही मज़ा यहाँ पर बरस रहा है। भाई हमने ये सारा हिस्सा देख लिया। ये वाला यहाँ से एंट्री होती थी, वो रानियों के ऊंचे ऊंचे भवन हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले ये देख लीजिए, ये अस्तबल हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के घोड़े, हाथी, उनकी गाड़ी, रथ वगैरह यहाँ पर रखे जाते थे। ये भी 2 से 3 मंजिला था। जैसे कुछ सैनिक वगैरह रहते थे ना, तो वो भी यहीं पर रहते थे। ये वो चीज़ थी। दूसरी चीज़, यहाँ से राजाओं की एंट्री होती थी उनके महल में। मतलब राजाओं के रहने की जो व्यवस्था थी इसके ऊपर थी। लेकिन इस तरफ वाला हिस्सा देखिए, ये टोटल हिस्सा होता था ना दरबार आम जिसे बोलते हैं ना, दरबार आम, जहाँ पर मंत्री या सेनापति वगैरह रहते थे। तो ये कैसा दिखाई पड़ता है वो देख लीजिए। आज जर्जर अवस्था में खड़ा ये किला वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये इस प्रकार का उस समय का तकरीबन 400-500 पुराना दरवाज़ा, 400-500 साल पुराना। और भाई दरवाजे के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा आप देख रहे हो। यहाँ से एंट्री होती थी ऊपर, यहाँ लगता था दरबार आम इस आंगन में। और आज कैसी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, कैसी दीवारों की अवस्था है। उस समय तो यहाँ पर राजा महाराजा लोगों के सिंहासन रहते होंगे। आज कैसा बेहंगम दृश्य बन रहा है वो आप लोग देख लीजिए।
हम इसके ऊपर थोड़ा लेकर के चल रहे हैं आपको। ऊपर कैसा क्या दृश्य बन रहा है वो दिखाते हैं आपको। भाई एकदम डरावना व्यू लग रहा है यहाँ का। और भाई ऊपर के लिए जब जा रहे हैं ना तो सारे हिस्से टूट चुके हैं, जर्जर अवस्था में हैं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये ऊपर के बरामदे हैं, इस तरफ के बरामदे हैं। और भाई ये देखो कैसी हालत है आज। हर तरफ वीरान पड़े हुए हैं, सुनसान पड़े हुए हैं। भाई चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। बाकी ये देखो कितने सुंदर खंड बने हुए हैं अंदर। एक समय क्या रंगत वर्षा करती होगी इन खंडों में। मतलब मान लीजिए राजा महाराजाओं के टाइम में यहाँ ऊपर बैठती होंगी रानियाँ बख्तरबंद पर्दों में, उस तरफ भी इस तरफ भी। नीचे दरबार होता होगा और राजा महाराजाओं का सिंहासन यहाँ पर या फिर इससे भी ऊंचे वहाँ पर होता होगा। तो भाई 400 से 500 साल में क्या कुछ बदल गया। क्या कभी यहाँ पर रंगत होती होगी और आज यहाँ पर क्या हालात बन चुके हैं। बाकी किला बहुत बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी में ये पूरा कैसा है। तो भाई कहीं ऐसा ना हो सांझ हो जाए, क्योंकि सांझ होने ही वाली है, इसीलिए थोड़ा ऐसे जल्दी कवर करते हैं। अब रानियों के मुख्य हिस्से में हम आपको लेकर चलते हैं, ये वाला वहाँ पर। तो भाई यहाँ पर सैनिकों का कठिन पहरा रहता था, खतरनाक वाला। ऊपर वहाँ पर भी सैनिक बर्छी भाले के साथ हर समय तैनात रहते थे। और दरवाजा की जो सीढ़ियाँ हैं ना यहाँ से होती थी। तो जब राजा महाराजा इन सीढ़ियों को पार करके जाते थे, रानियाँ उन खिड़कियों में खड़ी होकर फूलों की बारिश करती थी। दोनों तरफ जो छजियाँ बनी हुई है ना बख्तरबंद, वहाँ पर सबसे खूबसूरत रानियाँ खड़ी होकर राजाओं का स्वागत करती थी। कैसा नज़ारा, कैसा व्यू बनता होगा उस टाइम, ये आज आप अनुभव कर सकते हो यहाँ पर कि भाई कैसा क्या नज़ारा रहता होगा। इस तरफ से सैनिकों का, दासियों का, इस तरफ से रानियों का फूलों को बरसाना, इत्रों को बरसाना, वहाँ पर खड़ी होकर भी। और इस तरफ भी बने हुए हैं काफ़ी सारे कक्ष, लेकिन हम आपको भीतर की तरफ ले चल रहे हैं। तो यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है, क्योंकि यहाँ के जो राजा रहे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। तो भाई यहाँ पर दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के अड्डे हैं दोनों तरफ। और भीतर की तरफ जब चल रहे हैं ना तो ये देख लीजिए इस प्रकार के अड्डे। दरवाजे पर गणेश जी की कई सारी प्रतिमाएं, उस समय का चित्रण। और एक छोटा सा द्वार, यहाँ पर लकड़ी या लोहे से निर्मित द्वार लगा रहता होगा। इस तरफ भी काफ़ी सारे कक्ष और एक बरामदा। बरामदे को पार करेंगे तो भीतर की तरफ जाएंगे। भीतर की तरफ कैसा क्या दृश्य दिखता है वो यहाँ से देखिए। भाई यहाँ पर तो एकदम सन्नाटा सा दिखाई पड़ रहा है, एकदम जर्जर अवस्था में ये दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिन के समय ही यहाँ पर डर जाएंगे लोग, तो रात के समय कैसे आएगा कोई। लेकिन इस जर्जर अवस्था में भी इसकी खूबसूरती कम नहीं हो। कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है वो देख लीजिए आप। भाई लाजवाब यार, एकदम ज़बरदस्त। इस तरफ चलते हैं ना, इस तरफ कैसा क्या दिखाई पड़ रहा है। तो भाई ये देख लीजिए, ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ गई हुई हैं, ऊपर सारे कक्ष जो बने हुए हैं। और यहाँ पर दरवाजे वगैरह काफ़ी टूट चुके हैं। इन खंडों में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि कैसी अवस्था इनकी हो चुकी है। दरवाजे पर पहरेदार की या राजा महाराजा की तस्वीर बनी हुई है, तलवार लिए हुए हैं। और क्या सुंदर लाल बलुआ पत्थर पर चित्रण है। ये देखिए तो तोते का इसमें चित्रण किया गया है, तोते को बनाया गया है। और ऊपर तो अब जाना मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर सारा कुछ ये जर्जर हो चुका है। इस तरफ वाले हिस्से भी बाहर से सेफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर रास्ते नहीं हैं, पूरे जर्जर हैं। मतलब गुजरे हुए कल में ये जो किला है ना भाई, ये किला क्या रहता होगा, क्या नज़ारा रहता होगा जब राजा महाराजाओं का टाइम रहा होगा। अभी ये इसके उस तरफ बहुत दूर तक है, लेकिन रास्ते ही ख़त्म है घास फूस की वजह से। हर जगह लोगों ने खजाने की लालच में खुदाई कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जैसे ही भीतर जाओगे ना, देखो हर तरफ ये खुदाई हो चुकी है। हर तरफ जर्जर अवस्था में है ये। और ये मिट्टी वगैरह देख रहे हो ना, ये खुदाई हो चुकी है हर तरफ। तो भाई लालच के चलते अधिकांश हमारे देश में पुरानी धरोहरों को नष्ट किया जा रहा है। भाई अब पुरानी धरोहरें कुछ ही समय में नष्ट हो जाएंगी, बचेंगी नहीं। यहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम में पानी को रखा जाता था, पीने योग्य पानी। ये सारी अवस्था हम देख रहे हैं। और एक उस समय की सारी व्यवस्था देखते हुए हमारा मन है कि ऊपर जा सकें इन सीढ़ियों के माध्यम से। लेकिन भाई
वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। इन कक्षों को अगर देखना है तो ऊपर चलते हैं, किसी तरीके से रिस्क लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों को पूरा स्पष्ट तरीके से दिखा ही दें। ओ भाई ये देखो ऊपर भी किस प्रकार से घास फूस। यहाँ पर कभी रानियाँ खड़ी होकर ना इस तरफ से उस तरफ निकल जाया करती हुई इस पूरे हिस्से पर। तो भाई कैसा क्या हिस्सा दिखाई दे रहा है, एकदम जबरदस्त। भाई आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा होगा एक समय, क्या खूबसूरती रही होगी। भाई छत पर घूम रहा हूँ, कहीं नीचे ना पहुँच जाऊँ, एकदम जर्जर मीनार है। दरवाजे वाला ये हिस्सा है, ये यहाँ से बैठ कर ना रानियाँ जब राजा दरवाजे से आते थे तो यहीं से फूल बरसाती थी, सैनिक भी यहीं से पहरेदारी करते थे। तो यहाँ की खासियत देखो, एक चीज़ किस प्रकार का सुंदर तोते से चित्रण किया गया, क्या गजब कारीगरी थी उस समय। और अंदर जो छजिया है ना, उसकी खूबसूरती आज भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। कई सारे मंजिल एक समय हुआ करते थे, बहुत ऊंचाई इसकी हुआ करती थी, लेकिन कहते हैं समय हर चीज़ को तोड़ मरोड़ कर रख देता है। जैसा कि आज इस इमारत को समय ने धीरे धीरे जर्जरावस्था में खंडर कर दिया, और कुछ सालों में अगर इनकी देखरेख ना हुई तो हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो भाई ये सारी इमारतें आज हम देख रहे हैं जो जर्जरावस्था में पड़ी हुई हैं। और इसके इस तरफ अगर हम आपको लेकर चलें तो इसके ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन आज अवस्था जर्जर है, इसलिए ज़्यादा तो हम आपको नहीं लेकर चलेंगे। यहाँ से रास्ता निकलकर उस तरफ के लिए जाता है, अगर कोशिश करें तो जा सकते हैं, लेकिन कितना भयंकर जंगल है वो देख लीजिए। अगर गए हो कोई दीवार यहाँ से वहाँ चली गई ना तो भाई पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो भाई बेहतर यही होगा कि यहाँ से आराम से हम लोग ना बाहर के लिए निकल लें इस रास्ते से, क्योंकि छोटा सा रास्ता है और रास्ता छोटा होने के बावजूद एकदम खड़ा बनाया ही गया था। तो भाई ये देख लीजिए, गुजरे जमाने की कहानियाँ इनमें दफन, इस तरफ भूल नहीं जाता। अब उस कहानी की बात करते हैं जिस कहानी की वजह से किला चर्चाओं में रह गया। राजा महाराजाओं के टाइम में नृत्य होना आम बात थी। राजा महाराजा नृत्य के बड़े शौकीन थे, मुजरे के बड़े शौकीन थे, क्योंकि उस समय कोई टीवी वगैरह, कोई इंटरनेट की सुविधा तो थी नहीं। तो बेहद खूबसूरत नृत्यकाएं नृत्य करती थी, राजा महाराजाओं का टाइम पास हुआ करता था। यहाँ की एक नृत्यका थी जो बेहद खूबसूरत थी और राजा उस पर दिलो जान से मोहित थी। भाई नृत्यका इस किले में रहा करती थी तो रानियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। रानियाँ ईर्ष्या करती थी, क्योंकि राजा को वो किसी और की तरफ आकर्षित होता हुआ देख नहीं सकती थी। तो भाई साहब नृत्यका राजा ने क्या किया कि इस किले को छोड़कर दूसरा किला बनवा लिया और ये पूरा किला नृत्यका को ही संभालने को दे दिया। अब इसी वजह से होता क्या है कि नृत्यका ने इससे लंबे समय तक शासन किया, लेकिन किसी टाइम नृत्यका का जब यहाँ पर उसका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, तो उसके बाद भी यहाँ पर उसकी आत्मा इस किले पर कब्जा करे। आज भी इस किले में रात के समय नृत्य होता है, मुजरा होता है, चूड़ियों की खनखनाहट, पायलों की छनछनाहट और कई प्रकार के संगीत के स्वर यहाँ पर गूंजते हैं। कहते कि नृत्यका इतनी बेहद खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती का वर्णन करना किसी कवि के बस में नहीं था। कई सारी कविताएं उसके ऊपर बनी हैं, वो सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। उसके पहले इस चित्रण को थोड़ा और अंदर जा कर के देख लेते हैं। भाई कैसा क्या विहंगम दृश्य है। ये सैनिकों के अड्डे रहे होंगे उस टाइम, और ये दरवाजे की क्या खूबसूरती रही होगी वो भी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। और भाई इस तरफ तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई बावड़ी वगैरह हो। ओ भाई इधर आइयो, ओ भाई बावड़ी है यहाँ पर, भाई साहब बावड़ी है यहाँ पर, किले के बीच में बावड़ी। हो भाई कुछ आवाजें आ रही हैं। भाई ये देख किले के भीतर कितनी रहस्यमय बावड़ी, भाई जिसकी गहराई का पता लगा पाना मुश्किल ही नहीं। ओ भाई तकरीबन 1000 किलोमीटर, भाई 1000 फुट, किलोमीटर बोल गया मैं। ओ भाई ज्यादा नजदीक मत जा। 1000 फुट गहरी बावड़ी किले के बीचों बीच में, और इसके उस तरफ भी काफी कक्ष। भाई यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। एक बार बावड़ी दिखाई दे रहा हूँ। इस बावड़ी की गहराई आसान नहीं है, बेहद गहराई में ये बावड़ी बनी हुई है। दिखता है पाताल लोक। ओ भाई
भाई वास्तव में किसने इतनी गहरी बावड़ी बनाई होगी भाई। यहाँ से निकलते हैं। इस बावड़ी को देखकर डर लग रहा है, कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। कैसे राजा महाराजा उस टाइम इतनी तकरीबन 1000 फुट गहरी होगी, इतनी गहरी बावड़ी कैसे बनाई होगी भाई। गहराई दिख ही नहीं रही है। और एक ये डरावनी कहानियाँ और इतना डरावना दृश्य, कोई आएगा अकेले तो कैसे आएगा इस किले को घूमने के लिए। तो भाई यहीं से अब वापस होते हैं, उस तरफ देखते हैं, कुछ यहाँ से निकलना ही ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ये वो हिस्से हैं जहाँ पर हर समय सैनिक पहरेदारी करते थे। इन हिस्सों में बैठकर ये टोटल बरामदे बने हुए, हर एक अटैच है, मतलब एक बरामदे से दूसरे बरामदे में, और पूरे किले में कई सारे ऐसे गुप्त रास्ते बने हुए हैं कि पूरे किले को भ्रमण कर सकते हो। फिलहाल हमें उतनी जानकारी नहीं है तो उस हिसाब से नहीं देख पा रहे हैं भाई। लेकिन वास्तव में इस बात को हम लोग मान गए कि ये किला छोटा मोटा नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। इस किले के भीतर जाना खतरे से खाली नहीं है। कोई भी अकेला व्यक्ति अगर इस किले के भीतर जाएगा ना तो भाई साहब डर के रहना, अकेले मत जाना। बाकी ये किला वास्तव में बहुत ज़्यादा हमें देखने में डरावना भी लगा और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी लगा, जिसकी खूबसूरती का वर्णन करना शब्दों में आसान नहीं होगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये किला कैसा लगा वो आप कमेंट में बताएं, और हम फिर से किसी नए ऐतिहासिक और रहस्यमय किले पर लेकर के आपको चलते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।